अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों की खिदमत में इस बार लेकर हाजिर हो चुका हूँ उर्दू ग्रामर। ठीक है, इसको जो है आप लोग को बहुत आसानी के साथ समझ में आने वाला है। ठीक है, आसानी के साथ आप देख लीजिएगा मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूँ, किस तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, ये जो है मैं आपको पूरी बेसिक से बता रहा हूँ, मतलब बेसिक का मतलब हुआ शुरू। ठीक है, एकदम एकदम शुरू से बता रहा हूँ, जो आप लोगों को एकदम इसको पकड़ लेना है एकदम खजाने की तरह। समझिए कि एक खजाना है, खजाना आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो उसको एकदम दोनों हाथ से आपको पकड़ना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है। एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा, एकदम बेसिक तरीके से। इसके बाद फिर से मैं दोबारा भी लेके आऊंगा, इसी तरीके से मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताता रहूंगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, उस कवायद हम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं। ठीक है, कि झूला जितना पीछे जाता है उतना आगे भी आता है। झूला जितना पीछे जाता है उतना आगे भी आता है। इसी तरह अगर आपकी जिंदगी का झूला भी पीछे जाए तो डरिए नहीं। ठीक है, आपकी जिंदगी का झूला भी अगर पीछे जाए तो डरिए नहीं। ठीक है, वो आगे भी एक न एक दिन जरूर आएगा। ठीक है, तो डरना नहीं, आपको आसानी के साथ बिना निडर हुए आपको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो मेरा टॉपिक है। ठीक है, वो है उर्दू कवायद। ठीक है, डरने वाली बात नहीं, आसानी के साथ समझिएगा, एकदम आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, आज का मेरा क्लास पहला है। ठीक है, वो चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों की, जितने भी आपको जान पहचान के जो भी दोस्त हैं, ठीक है, दोस्त अहबाब है जो भी हैं, ठीक है, उनको भी शेयर कर दे ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा पूरा मिल सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ये पहली क्या है, कवायद। ठीक है, जो कवायद हम पढ़ा रहे हैं उसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए ना, कि कवायद का मतलब क्या होता है, कवायद का माने क्या होता है। कवायद जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो किसी ने पूछ दिया कि हाँ तुम तो कवायद पढ़ रहे हो, कवायद का माने क्या होता है, मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, देख लीजिए बहुत आसानी के साथ। ठीक है, कवायद का मतलब इसी को इंग्लिश में भी बोला जाता है ग्रामर, यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख दिया हूँ। ठीक है, तो कायदा की जमा को कवायद कहते हैं। इसकी जमा को, कायदा की जमा को ही कवायद कहा जाता है। ठीक है, ये तो आप समझ गए, वाहिद जमा तो आप लोगों को समझ में ही आता है। तो कायदा की जमा हो गया वो, जमा। ठीक है, कायदा की जमा हो गया मतलब प्लूरल हो गया वो, इंग्लिश में प्लूरल बोल दीजिएगा। ठीक है, और जो है ये कवायद, ठीक है, कायदा की जमा को कवायद कहते हैं, कायदा की जमा को कवायद कहते हैं, ये समझिए। ठीक है, उसके आगे चलते हैं कि किसी जबान को, इसी में है, ठीक है, किसी जबान को सही बोलने और लिखने के तौर तरीके और उसूल व कायदा को कवायद कहा जाता है। आसानी के साथ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो क्या है। चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। किसी जबान को, कोई भी जबान हो, ठीक है, दुनिया का कोई भी जबान हो, उसको सही बोलने और लिखने के तौर तरीके को, सही बोलने और लिखने के तौर तरीके को, ठीक है, और उसूल व कायदा कानून को ही, कायदा कानून आप तो समझ ही गए होंगे कि कायदा कानून होता है। ठीक है, उन्हीं को कवायद कहा जाता है। यहां तक आप समझ गए। ठीक है, उसके आगे चलते हैं कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में, मतलब कितने भाग में बांटा गया है, 5 भाग में। ठीक है, देख लीजिए, मैं यहाँ आसानी के साथ लिख दिया हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो वो कौन कौन है, पहला है इल्म हिज्जा, ठीक है, और दूसरा है इल्म सरफ, तीसरा है इल्म नहू, चौथा है इल्म उरूज और 5वां है इल्म बलागत। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो पहला नंबर क्या है, इल्म हिज्जा, इसको समझते हैं। ठीक है, पहला नंबर है इल्म हिज्जा, इसको समझते हैं। कवायद का वो हिस्सा है जिसमें हुरूफ तहजी के मुताबिक मालूमात फराहम की जाती है, मतलब इसका मालूमात हम लोगों को दिया जाता है, फराहम किया जाता है। ठीक है, हुरूफ के हरकत, सकनात, मखरज और आराब वगैरह की जानकारी शामिल होती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है, इल्म सरफ, इल्म सरफ। ठीक है, तो इल्म सर्फ को भी आसानी के साथ देख लीजिए क्या होता है।
आप लोगों को जो एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, तो आसानी के साथ आप देख लीजिए, एकदम आसानी के साथ लिख सकते हैं उसको। जैसे ही आपको दिमाग में आएगा कि हाँ इल्म सिर्फ मैंने वहां पर पढ़ा था, ठीक है, तो किस तरीके से है वो इल्म है जिसमें लफ्जों की साख और उसके उलटफेर और हरकतों के तब्दीलियों के तरीके की जानकारी होती है, ठीक है। क्या है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। इल्म सिर्फ वो इल्म है जिसमें लफ्जों की साख और उसके उलटफेर और हरकतों की तब्दीलियों के तरीके की जानकारी होती है। यहां तक आप समझ गए होंगे। तीसरे नंबर पे क्या है, इल्म नहू, ठीक है। इल्म नहू क्या है, वो इल्म है जिससे इज़्ज़ाए कलाम को तरतीब देने और जुदा जुदा करने का तरीका मालूम होता है, ठीक है। क्या है, वो इल्म है, इल्म नहू वो इल्म है जिससे इज़्ज़ाए कलाम को, या कोई भी कलाम हो, कलमा हो, ठीक है, उसको तरतीब दिया जाता है और जुदा जुदा करने का तरीका मालूम होता है, ठीक है। और कलमात के रब्द और बाहिमी ताल्लुक के हाल से वाकफियत होती है, ठीक है। बाहिमी का मतलब होता है बायां, ठीक है, और दाहिमी का होता है दायां। ये सब तो आपको जानते ही होंगे। तो यहां तक आपको आसानी के साथ आ गया होगा यार। चलिए मैं आपको दूसरे जो 2 पॉइंट बच गया मैं उसको समझा देता हूं इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैंने उससे पहले आपको क्या बताया था कि उर्दू कायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, ठीक है। तो मैंने आपको 3 बता दिया था, वहां से आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है, और याद भी कर सकते हैं। इसलिए आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि ये चीज मैं 100% बता रहा हूं, यहां से आपको कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, कोई भी टीचर ऐसे नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। मैं आपको पूरा एकदम शुरू से बता रहा हूँ, ठीक है। और आगे भी जो मेरी वीडियो आएगी वहां भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। पूरा एकदम ग्रामर उर्दू कवायद ही मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, किस तरीके से पढ़ा जाता है और किस तरीके से मतलब याद किया जाता है और किस तरीके से समझ में आएगा हम लोगों को, ठीक है। तो जो मैं 3 बता दिया हूं, अब चौथे नंबर की तरफ चलते हैं कि चौथा नंबर क्या है, ठीक है, इल्म उरूज, ठीक है। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। तो इल्म उरूज क्या है, वो इल्म है जिसमें अशआर कहने का तरीका, ठीक है, अशआर शेर की जमा अशआर, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। कि वो इल्म है जिसमें शेर कहने का या अशआर कहने का तरीका और अशआर को पढ़ने का शऊर, ठीक है। किसी को तरीका शऊर, ठीक है, ये सब नहीं आता है, ठीक है। तो वही चीज दिया गया है। इल्म उरूज क्या है कि वो इल्म है जिसमें अशआर कहने का तरीका और अशआर को पढ़ने का शऊर मौजू और ना मौजू, ठीक है, मौजू और ना मौजू, ठीक है, कलाम का फर्क वाज़ह किया जाता है। कलाम या कलमा का फर्क वाज़ह किया, क्या है, मौजू और ना मौजू कलाम का फर्क वाज़ह किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इल्म उरूज। समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आसानी के साथ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब 5वें नंबर आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्या है, इल्म बलागत, ठीक है, इसको इल्म बलागत कहा जाता है, ठीक है। वो इल्म है जिसमें जुमलों की लफ्जी मानवीय खूबियां बयान किया जाता है। जुमलों, कोई भी जुमला उठा के लिया आइए, ठीक है, अहमद आम खाता है, ठीक है, अहमद बाजार जाता है, अहमद पढ़ने गया, अहमद स्कूल जाता है, ठीक है। तो वो इल्म है जिसमें जुमलों की, एक जुमला हम बना देते हैं, ठीक है, कोई भी जुमला हो, ठीक है, जुमलों की लफ्जी और मानवीय खूबियां बयान, मतलब उसके लफ्ज भी और मानवी दोनों खूबियां बयान होती हो, उसी को क्या कहते हैं, इल्म बलागत कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए मैं अगला टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया।